अब हम डिस्कस करेंगे अगले डिवाइस के बारे में जो कि है सोलर कुकर। सोलर कुकर एक अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए जो कि यूटिलाइज करता है सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी हमें मिलती है सन से। इस सन से जो हमें सोलर एनर्जी मिलती है उसको हम कई फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। कई जगहों पे हम सोलर पैनल एस्टैब्लिश करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि अभी हम इस केस में देख रहे हैं कि वी आर यूजिंग अ सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड। इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ कुकर। ये कुकर की तरह नहीं दिखता है नॉर्मल एज नॉर्मल कुकर्स जो भी हम अपने घर में देखते हैं, बिकॉज ये अलग टाइप का होता है एंड टोटली वर्क करता है सोलर मैकेनिज्म पे जो कि रिलेटेड है सन रेज से। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। पहले जान लेते हैं व्हाट इज अ सोलर कुकर। सोलर कुकर is a device which is used to cook food by utilizing the solar energy। एक ऐसा डिवाइस जो कि हमें हेल्प करता है इन कुकिंग द फूड बाय यूटिलाइजिंग द सन एनर्जी, और सोलर एनर्जी इज नोन टू बी एज अ सोलर कुकर। उसको हम सोलर कुकर बोलते हैं नॉर्मल वर्ड्स में। अगर हम वर्किंग की बात करें सोलर कुकर की, टू कुक द फूड द सोलर कुकर इज केप्ट इन सनलाइट। जो मेन एसेंशियल कंपोनेंट है इस सोलर कुकर को वर्क करवाने के लिए वो है सनलाइट, सन रेज जो कि हमें सन से मिलती है। जो हमारा पहला स्टेप होता है वो ये है कि हमें ये सोलर कुकर लेके सन में रखना है, और उसकी भी डायरेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए कि जो सन रेज है वो डायरेक्टली उसके प्लेन मिरर पे फॉल करे। इसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है, आई विल टेल यू व्हाई। The reflector is adjusted according to the direction of sun rays। यहां पे रिफ्लेक्टर से हमारा मीनिंग है the plane mirror जो कि सन रेज को रिफ्लेक्ट करता है, so that the sun rays reflect on the glass sheet। ताकि जैसे ही हमारी सन रेज उस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो कि रिफ्लेक्टर है हमारे लिए उसको स्ट्राइक करे, तो स्ट्राइक करने के बाद अगेन वो रेज रिफ्लेक्ट होके ग्लास शीट पे टच करे। इस चीज को विजुलाइज करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ सोलर कुकर। ओके, सोलर कुकर कुछ हमारा इस टाइप का लगता है। इट इज अ काइंड ऑफ अ मेटेलिक बॉक्स, एक मेटल के बॉक्स जैसा होता है जिसमें पीछे का साइड मेटल का होता है, आउटर कवरिंग पूरी मेटल की होती है। मेटल की क्यों होती है? बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये मेटल का होता है, प्लस जो इसका सामने वाला फ्रंट सरफेस होता है ऑन दिस साइड। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पाम है, तो दिस इज द बैक साइड और एंड दिस इज द फ्रंट साइड। इसका जो बैक साइड है वो तो मेटेलिक है, और जो इसका फ्रंट साइड है वहां पे हमने एक प्लेन मिरर फिट किया हुआ है। ऐसा क्यों किया है? ताकि जैसी सन रेज सन से आए तो इस प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएं टू द ग्लास शीट। यहां पे हमारी ग्लास शीट फिटेड है इस रीजन में। दिस इज होल द ग्लास शीट। ग्लास शीट के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे एक बाउल भी रखा हुआ है। अब बाउल क्यों? बाउल में बेसिकली हमारा जो फूड होगा जो कि एग्जैक्टली हमें कुक करना है विद द हेल्प ऑफ दिस सोलर कुकर। द सन रेज पास थ्रू द ग्लास शीट एंड गेट एब्सॉर्ब बाय द ब्लैक सरफेस इन द बॉक्स। द सन रेज कंसिस्ट ऑफ इंफ्रारेड रेज। अब वापस हम डायग्राम पे चलते हैं। ये जो अंदर का जो सरफेस है इसको हम पेंट करते हैं ब्लैक इन कलर। ब्लैक इन कलर क्यों पेंट करते हैं? उसका ये रीजन है कि जो ब्लैक कलर होता है वो जो हीट बेसिकली जनरेट होती है बाय द सोलर रेज, बाय द सन रेज, जैसे ही वो ग्लास शीट से पास करती हैं तो वो इस ब्लैक सरफेस को स्ट्राइक करती हैं और कुछ रेज बाउल में स्ट्राइक करती हैं। तो जो ब्लैक सरफेस को, जो इनर सरफेस जो कि ब्लैक इन पेंट किया हुआ है हमने ब्लैक इन कलर, उसको जो रेज स्ट्राइक करती हैं वो बेसिकली उस ब्लैक सरफेस को वार्म कर देती हैं। और ब्लैक सरफेस को ब्लैक करने का बेसिकली रीजन ये है कि जो ब्लैक सरफेस है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो बेसिकली हीट को होल्ड करके रखता है बाहर
सराउंडिंग में डिसिपेट नहीं करता। थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेट होती है बट वो 99.99% होल्ड करके रखता है विद इन इटसेल्फ। वंस द इंफ्रारेड रेज entered the box, the glass sheet does not allow them to go back. This is a very important point over here. सन रेज जो होती हैं वो इंफ्रारेड रेज होती हैं। तो सन रेज आई, उन्होंने मिरर को स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, ग्लास सरफेस को पास किया और इस बाउल में एंटर हुई और कुछ रेज यहाँ पे जो ब्लैक इनर सरफेस था उसको जाके उन्होंने स्ट्राइक किया। अब ये जो रेज आ रही है ये इंफ्रारेड इन नेचर है, जिसको इस ब्लैक सरफेस ने होल्ड करके रखा हुआ है वेरी टाइटली ताकि रेज बाहर पास ना हो। ओके, एंड आफ्टर जो रेज यहां पे हमें रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही हैं वो इस पर्टिकुलर यू कैन से ग्लास शीट या सरफेस के बाहर नहीं जा रही हैं, लाइक अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो भी रेज हमारे अर्थ पे आती हैं वो यहीं पे ट्रैप हो जाती हैं, उन्हें हमारा एटमॉस्फेयर वापस नहीं जाने देता। उसी तरीके से जितनी भी अमाउंट ऑफ सन रेज यहाँ पे आके इस ग्लास शीट को पास करके इस बाउल तक पहुंच रही हैं वो भी बाहर नहीं जा पाती। इससे क्या होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली द इनर temperature rises to 100 degree Celsius up to 140 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होता है कि जो भी रेज यहां पे अंदर आ रही हैं एंड रीचिंग द बाउल वो बाहर नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से जो अंदर का टेम्परेचर है वो राइज होने लगता है, बढ़ने लगता है। और उस टेम्परेचर राइज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है कहीं ना कहीं, अगर हमें गुड अमाउंट में सनरेज रिसीव हो रही हो। दिस हीट कुक्स द फूड एंड केप्ट इन द ब्लैक कंटेनर। ये जो कंटेनर होता है ये भी ब्लैक इन कलर होता है, क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर हीट को ट्रैप करके रखता है और जो हमारा फूड है वो प्रॉपर्ली कुक हो पाता है। ओके, so this is how exactly a solar cooker works. Okay, तो ये थी functionality about a solar cooker. So अब हम बात करेंगे what are the advantages of using a solar cooker. Advantages of solar cooker के बारे में। So जो first और major advantage है of using a solar cooker वो है कि that solar cooker saves our conventional fuels. Conventional fuel से यहां पे हमारा क्या मतलब है? Like LPG. जितने भी हम LPG अपने घरों में यूज करते हैं, जितनी भी नेचुरल गैसेस हम यूज करते हैं, उसको सेव करने में हमें हेल्प करता है बिकॉज वो हमें मिलती हैं फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। और ये जो सोलर कुकर है इट यूजेस अ सोलर एनर्जी विच इज टोटली रिन्यूएबल। सो पहला मेजर पॉइंट और एडवांटेज है इसकी दैट सोलर कुकर सेव्स आवर कन्वेंशनल फ्यूल्स। ओके, सेकेंड एडवांटेज की अगर बात करें तो कहती है दैट सोलर कुकर डू नॉट कॉज एनी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सो जो सोलर कुकर में जब हम कुछ भी कोई भी फूड कुक करते हैं तो it does not cause any environmental pollution. How? It does not cause any air pollution, land or agriculture pollution, etc. So सोलर कुकर एक ऐसा मीडियम है फॉर कुकिंग द फूड इन विच वी डू नॉट हैव टू हार्म आवर सराउंडिंग्स और कॉज एनी काइंड ऑफ अ पोल्यूशन। इसमें ना तो हम किसी टाइप का पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ना अपने आसपास के सराउंडिंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा पीपल यूज वुड फॉर कुकिंग द फूड,
इन विलेजेस। सो जो वुड होता है, बाय कटिंग द ट्रीज वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल हैबिटेट। ना तो उसमें हम वो करते हैं, प्लस किसी भी तरीके की कोई टॉक्सिक एयर या गैस भी उसमें रिलीज नहीं होती है फॉर दैट कॉज एनी काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन। और भी कई सारे टाइप के पोल्यूशन है जो कि ये बेसिकली कॉज नहीं करता है। सो इन शॉर्ट अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं दैट सोलर कुकर इज अ पॉल्यूटेंट फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो दैट्स द सेकंड मेजर एडवांटेज। द थर्ड एडवांटेज सेज दैट द न्यूट्रिशन इन द फूड आर नॉट डिस्ट्रेस्ड इफ द फूड इज प्रिपेयर्ड इन सोलर कुकर। अगर हम सोलर कुकर में खाना बनाते हैं तो जो खाने के न्यूट्रिशन है वो बेसिकली इंटैक्ट रहते हैं फूड के अंदर, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसका रीजन क्या है? बिकॉज द टेम्परेचर इनसाइड द कुकर इज नॉट वेरी हाई, बिकॉज द टेम्परेचर inside the cooker is not very high। तो हाई टेम्परेचर पे अगर हम फूड को कुक करते हैं तो उसके जो नेचुरल न्यूट्रिशंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो जो सोलर कुकर है उसमें जो टेम्परेचर होता है इनसाइड द सोलर कुकर वो इतना हाई नहीं होता, जिससे कि जो फूड के नेचुरल न्यूट्रिशन है वो इंटैक्ट रहते हैं फूड के अंदर। सो दैट्स द थर्ड एडवांटेज। द फोर्थ एडवांटेज सेज 4 आइटम्स कैन बी कुक्ड एट अ सेम टाइम। सो जो सोलर कुकर होता है बेसिकली वो काफी बड़ा होता है, तो उसमें हम 4 बाउल एक साथ प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि हम 4 आइटम कुक कर सकते हैं एट अ टाइम। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर। डिसएडवांटेज ऑफ सोलर कुकर के बारे में। तो जो फर्स्ट एंड द मेजर डिसएडवांटेज है ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर वो है दैट सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग नाइट टाइम। नाइट के टाइम पे हम सोलर कुकर यूज नहीं कर सकते बिकॉज सोलर सन अवेलेबल नहीं होता जिससे कि हमें सोलर एनर्जी मिल सके। सो दैट्स अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर। सेकेंड मेजर डिसएडवांटेज जो है वो काफी कुछ रिलेटेड है फर्स्ट वन के ही, वो है कि दैट ड्यूरिंग द क्लाउडी डेज सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज्ड। नाइट टाइम के अलावा अगर क्लाउडी डे हो, क्लाउडी डे मीन्स जिस दिन पे सन रेज हमें ना मिले डायरेक्टली फ्रॉम द सन, उस दिन भी वी कांट यूज अ सोलर कुकर। सो दैट इज अ सेकेंड मेजर डिसएडवांटेज of using a solar cooker. Third disadvantage is the direction of solar cooker has to be adjusted time to time. अब इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि जो डायरेक्शन ऑफ सोलर कुकर, फॉर एग्जांपल हमने सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए रखा, तो डायरेक्शन ऑफ सोलर कुकर ये कहती है कि जो डायरेक्शन है वो सन की वो ड्यूरिंग द होल डे चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, जिससे कि जो हमें सोलर कुकर की डायरेक्शन है वो भी सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द होल डे एडजस्ट करनी पड़ेगी अगर हम सोलर कुकर में खाना बनाना चाहते हैं तो। बिकॉज एज द डायरेक्शन ऑफ सन रेज चेंजेस, जैसे ही डायरेक्शन ऑफ सन चेंज होती है वैसे ही सनरेज की डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। सो टू कुक आवर फूड एफिशिएंटली हमको सोलर कुकर को भी टाइम टू टाइम एडजस्ट करते रहना पड़ता है विद द डायरेक्शन ऑफ सन। लास्ट डिसएडवांटेज इज दैट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कुक द फूड। अगर आप सोलर कुकर में खाना बनाते हो तो ये जो नॉर्मल हम एक पर्टिकुलर फूड को कुक करने में जितना टाइम हमारा स्पेंड होता है उससे 2 टाइम्स एक्स्ट्रा टाइम हम बेसिकली यहाँ स्पेंड करते हैं। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कुक द फूड। सो दीज आर द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर।